नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आपको बता दूं कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक नया सीरीज शुरू किया था जिसका नाम है भारत का संविधान, और इसके तहत मैंने पहला चैप्टर आप लोगों को कल बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था और उस चैप्टर का नाम था भारत के संवैधानिक इतिहास या विकास। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे जाकर ज़रूर देखें, ताकि आज के इस ऑब्जेक्टिव सेशन को जब आप देखें और पढ़ें तो आपको इसका उत्तर देने में सहूलियत हो और खुद का आप मूल्यांकन कर सकें। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन में जो पहला प्रश्न है वो है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन अ 1771, ऑप्शन ब 1772, ऑप्शन स 1773 और ऑप्शन ड 1774। आपको मैं बता दूं कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन स 1773 ईस्वी। इसके बाद जो इस सेशन का अगला प्रश्न है वो है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन अ 1909 ईस्वी, ऑप्शन ब 1919 ईस्वी, ऑप्शन स 1935, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं कि कल जब हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास या विकास, तो हमने आपको 1935 ईस्वी का एक्ट बताया था। उसमें मैंने बताया था कि जो 1919 ईस्वी में भारत में प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, उसे 1935 ईस्वी में ख़त्म करके और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया, और इन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स 1935 ईस्वी। इसके बाद इस सेशन का जो अगला प्रश्न है वो है, कौन सा सत्य नहीं है जो नीचे दिया गया विकल्प है उनमें। आपको यहाँ जो असत्य है विकल्प उसे चुनना है। पहला है कैबिनेट मिशन, और जो दूसरी तरफ है वो संविधान सभा का गठन। दूसरा है सैमन कमीशन, और उसके साथ जो मिलान हुआ है वो है भारत का विभाजन। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, और इनके साथ जो मिलान है वो है स्वशासन। और द अर्थात चौथा जो है विकल्प वो है मार्ले मिंटो सुधार, और उसके साथ जो इनके साथ जुड़ा हुआ है वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अब इनमें से आपको गलत ढूंढना था, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन व, भारत का विभाजन जो है सैमन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, या सैमन कमीशन में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि अन्य विकल्प अ की बात करें तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, आपको पता है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वशासन की बात की गई थी, ये भी सत्य है। और मार्ले मिंटो सुधार को जो है हम लोग सांप्रदायिक बीज बोने के लिए जानते हैं, जो कि कल हमने देखा था, अतः ऑप्शन द भी सही है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ब, सैमन कमीशन भारत विभाजन। आइए इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। और आप लोगों ने अगर कल का वीडियो देखा है तो आप लोगों को याद होगा, मैंने कई बार ये बात आप लोगों से कहा था, और इसका उत्तर जो होगा यहाँ वो होगा ऑप्शन ब 1784 ईस्वी पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आपने देखा था कि इस एक्ट के द्वारा ही जो ब्रिटिश नियंत्रण है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार या व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह जो है किस अधिनियम या एक्ट से संबंधित प्रावधान था। अर्थात ये कहना ये चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया और सिर्फ उनके पास राजनीतिक कार्य का जो अधिकार है वो रहने दिया गया।
तो ये आप लोगों को भली भांति पता होगा, क्योंकि कल हमने बहुत ही डिटेल में ये बात आप लोगों से कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ 1833 ईस्वी का अधिनियम, अर्थात ऑप्शन 100। आइए इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? तो आप लोगों को पता है इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि आपको पता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी का एक्ट आया था और इसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 100 लॉर्ड कैनिंग। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? ऑप्शन अ 1892, ऑप्शन ब 1909, ऑप्शन स 1919, ऑप्शन द 1935। तो आपको बता दूं कि इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन स, अर्थात 1919 ईस्वी का एक्ट, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है, अर्थात 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है उसे आपको ढूंढना है। पहला है, नेहरू या अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। ये एकदम सत्य है, क्योंकि नेहरू जी ने ये बात कही थी 1935 ईस्वी के बारे में। ऑप्शन व कहता है कि 1935 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ऐसा नहीं है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया 1935 में, न कि इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई। इसलिए यहाँ जो है ये उत्तर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि असत कथन हमें ढूंढना था, तो आगे बढ़ने की जो है ज़रूरत है नहीं। वैसे आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन है, जिन्ना ने कहा था कि पूर्णतया यह सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा अधिनियम था। एटली ने इसे अविश्वास का प्रतीक कहा था। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन व 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? इसका तात्पर्य है, ये कहना ये चाह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण कायम हुई या शुरुआत हुई उसकी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 100 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, क्योंकि कल हम लोगों ने इसे भी बहुत डिटेल में जाना था। आइए इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज का जो अगला प्रश्न है वो है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? और अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो इस उत्तर को देने में आप लोगों को विदिन सेकेंड नहीं लगेंगे, क्योंकि इसका उत्तर है चार्टर एक्ट 1813, अर्थात ऑप्शन द। आइए इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और आप सभी को पता है कि 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्थात यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आइए आज के इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? ऑप्शन अ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन ब चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन स भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन द भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ऑप्शन ब इसका जो है सही उत्तर है। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा पहली बार सांप्रदायिकता का बीज बोया गया, इसलिए सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाएगा? तो ऑप्शन 100 मिंटो को।
आइए इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई किस एक्ट के द्वारा? पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका जो उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अर्थात ऑप्शन व यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? और ये सभी को पता होगा, अगर कल का वीडियो जिसने देखा है उसे, कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, अर्थात ऑप्शन 100 यहाँ एकदम सही उत्तर है। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, व प्रत्यक्ष निर्वाचन, ग केंद्र में द्वैध शासन, द केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति। यहाँ हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र में द्वैध शासन की बात 1919 ईस्वी के एक्ट में नहीं किया गया था, बल्कि ये किया गया था 1935 ईस्वी के एक्ट में। तो इसका उत्तर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन स, केंद्र में द्वैध शासन वाली बात जो है वो 1919 ईस्वी के एक्ट की विशेषता नहीं है। तो आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया या प्राप्त हुई? तो आपको याद होगा कल हमने देखा था कि ये जो बजट पर बहस करने, वैसे तो भारतीयों को जो है गवर्नर के परिषद में नियुक्ति की बात या मनोनीत करने की जो बात थी वो 1861 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ही दे दिया गया, लेकिन उसे बजट पर बोलने और बहस करने की जो शक्ति है वो दिया गया 1892 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन व, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आइए आज के इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है नियंत्रण परिषद की स्थापना, और सूची 2 में पहला है नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर ऑप्शन ब कहता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और जो ऑप्शन 2 है सूची 2 में वो है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ऑप्शन 100 यहाँ कह रहा है इंग्लिश मिशनरियों की भारत में काज करने की अनुमति, और तीसरा जो सूची 2 में है वो है चार्टर अधिनियम 1813। और ऑप्शन 2 है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, और जो अगला सूची 2 में ऑप्शन वो है 4 चार्टर अधिनियम 1833। आपको बता दूं कि अगर आप सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिएगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहला जो अ है वो कह रहे हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना, अर्थात ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, क्योंकि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना की गई थी, जो हमने कल बहुत ही डिटेल में देखा था। तो यहाँ अ का हो जाएगा 2, जबकि ब कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो आपको पता है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी जो है स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। तो यहाँ ब का हो जाएगा 1, तो यहाँ अ का हो गया 2 और ब का 1, उसी प्रकार स का हो जाएगा 3 और फिर द का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो है अ का हो गया 2, ब का हो गया 1 और स का 3 और द का 4। तो यहाँ जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ब। तो आइए इस सेशन के अगले प्रश्न की ओर चलें हम लोग। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया?
और आप लोगों को मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर देने में भी 3 सेकंड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ केंद्र में द्वैध शासन की बात हो रही है। तो आपको याद होगा कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांत में द्वैध शासन को खत्म कर उसे स्वायत्तता दिया गया, लेकिन केंद्र में जो है उसी द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 100, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आइए आज के इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, अर्थात जो हमारा राष्ट्रपति है वर्तमान का, वो जो अध्यादेश जारी करता है। और आप लोग को बता दूं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 5 प्रकार के अध्यादेश जारी करते हैं, और ये शक्ति राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 123 के तहत और राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। और ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 100। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो 21वां है वो है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो आपको पता है कि ये जो संघीय शासन की बात हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935, अर्थात इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा 100, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो यहाँ लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ 1861 मार देते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन अ, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता है कि अगर यहाँ अस्थायी सदस्य पूछता तब इसका उत्तर हो जाता ऑप्शन ब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक मैंने कल बताया था आपको कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि संविधान निर्मात्री अर्थात संविधान निर्माण करने वाली सभा के अध्यक्ष की बात कर रही है, किया जा रहा है यहाँ, तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, अर्थात इनकी प्रथम बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, अर्थात ऑप्शन ब। आइए आज के इस सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, अर्थात भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया। तो ये आपको पता है कि ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और 26 नवंबर 1949 ईस्वी, क्योंकि उसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, और इसी कारण 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और पहला जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, क्या ऐसा था क्या। इसके बाद ऑप्शन ब कह रहा है कि अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की, जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें जो है इनके इकाइयों के रूप में सम्मिलित होने थे। एकदम सही बात है, हालांकि यह जो सपना है वो साकार नहीं हो सका, जिसे हम लोगों ने कल बहुत ही डिटेल में देखा था, क्योंकि इसमें जो था देशी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था, अतः उसने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और ये मूर्त रूप नहीं ले सका। अगला ऑप्शन है, अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों में
संघ सूची और प्रांतीय सूची नहीं, ये एकदम गलत है, क्योंकि 2 सूचियों में नहीं 3 सूचियों में किया था, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, तो ये भी गलत है यहाँ पे। अगला ऑप्शन जो है कह रहा है कि अवशिष्ट संख्या गवर्नर जनरल के पास दी गई, एकदम सही बात है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ब और द, क्योंकि अ और स गलत है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, ब और द, अर्थात ऑप्शन ब। ठीक है, आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत का संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। यहाँ हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन ब, क्योंकि आपको पता है कि केशवानंद भारती बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था, और ये बहुत पूछता है कि किस बाद में संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निकल कर सामने आया, तो यह आया केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी में, तो ये याद रखिएगा। और ये किसने उभारा इन चीज़ों को, तो न्यायालय ने, न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन ब, न्यायिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है 26 नवंबर 2015 ईस्वी को मनाया गया था पहली बार, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा स इसका सही। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था। राजा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय। तो इसमें यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और जो स्थानीय प्रशासन है ये आपको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत डाला गया था, लेकिन राजस्व जो है वो डाला गया था किसके तहत, संरक्षित या सुरक्षित विषय के तहत। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। ठीक है, आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, एकदम गलत बात। दूसरा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, एकदम सही बात, क्योंकि आपको पता है कि इनके सदस्यों का चुनाव जो है वो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो है इन सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा इसको चुना गया था, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन व। आइए आज के इस सेशन के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सृष्टि IAS SRISHTIIAS 20 है, उसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस वीडियो की PDF बल्कि जो भी वीडियो हम यहाँ डालते हैं उनका PDF, डेली करंट अफेयर जो कि एनालिसिस के साथ हम डालते हैं उनका PDF, और भी आप लोगों के एग्जाम से संबंधित बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी से हमें मनोबल मिलेगा और तभी हम आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। पहला जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से हमने लिया है, एकदम सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, एकदम सही है। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, एकदम सही है। किंतु द कह रहा है कि अर्ध संघात्मक सरकार हमने स्विट्जरलैंड से लिया है, जो कि गलत है, क्योंकि हमने अर्ध संघात्मक सरकार तो लिया है दूसरे संविधान से, किंतु स्विट्जरलैंड से नहीं बल्कि कनाडा से लिया है। तो ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि गलत ऑप्शन का हमें चुनाव करना था कि कौन सा गलत है, तो ये गलत सम्मिलित था। आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, और ये 34वां प्रश्न है। इनमें जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्न में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है।
और संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। व केंद्र में द्वैत शासन। स समवर्ती सूची का सृजन। द प्रांतों में द्वैत शासन। यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन नहीं बल्कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता लाया गया, और जो 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था उसे इस एक्ट के द्वारा हटा दिया गया। अर्थात ये इस अधिनियम 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है। अतः यहाँ इस 34वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहाँ विराम देंगे और आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। और आज के इस सेशन को यहाँ हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर लेकर के मैं आप लोग से ज़रूर मिलूँगा और उसमें हम लोग जो संविधान का नेक्स्ट चैप्टर है जो कि प्रस्तावना होगी उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। और फिर उसी तरीके से जैसे आज मैंने संवैधानिक विकास से संबंधित डिटेल में अध्ययन करने के बाद हमने उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण MCQs आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसी प्रकार प्रस्तावना और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये सीरीज कि पहले हम लोग डिटेल में अध्ययन और फिर उनसे संबंधित MCQs का जो है यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल सृष्टि IAS 20 को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आपको जो है PDF की प्राप्ति होगी इस सारे वीडियो की। और वहाँ पे आप लोग डेली टेस्ट भी हम UPSC लेवल के वहाँ पे डालते हैं, तो आप लोग वहाँ टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम पर ही दूसरा जो चैनल है वो ग्रुप डिस्कशन एवं टेस्ट के लिए डेडिकेटेड है, उनको आप ज्वाइन करके वहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को विराम देते हैं, तब तक जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आते हैं। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।